हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो हम आपको संधि पढ़ा रहे थे साथियों। उम्मीद करते हैं आपको संधि का पहला जो पार्ट है और आपको पहला चैप्टर जो मेरा था स्वर संधि पढ़ा रहे थे वो समझ में आया होगा। स्वर संधि में अभी दो संधि बची थी, यड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। तो साथियों आज हम यड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि को पढ़ेंगे। इसके पहले हम दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि को हम पढ़ चुके हैं। तो आइए आज हम ज़्यादा देर न करते हुए सीधा यड़ स्वर संधि को पढ़ते हैं, क्योंकि वैसे भी टाइम बहुत कम है। तो सीधा हम क्वेश्चन पे फोकस करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे, क्योंकि बहुत कम टाइम है। तो हम टाइम को देखते हुए बहुत जल्दी सारा कुछ पढ़ लेंगे और इस आज ही आपको व्यंजन संधि भी आज ही पढ़ा के ख़त्म कर देंगे। आने वाला जो दूसरा वीडियो रहेगा उसमें आपको विसर्ग संधि संधि को हम पहले बताए थे 3 वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि संधि जो है थोड़ा सा लंबा पार्ट होता है, तो हम इसको 3 वीडियो में पढ़ लेंगे। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं यड़ स्वर संधि को। यड़ स्वर संधि किसे कहते हैं साथियों? तो इसका मतलब पहचानने का क्या तरीका होगा? तो साथियों जहाँ पर ए ओ रे, ए ओ रे आदि शब्द है और प्लस कोई भिन्न स्वर, जैसे जहाँ पर ई उ रे, इसके बाद कोई भिन्न स्वर आए साथियों, जैसे आ जाए, ओ ए ओ अंक तो नहीं आएगा साथियों, वो विसर्ग में हो जाएगा। ए ओ आ जाए, वहाँ पर क्या होगा? यड़ स्वर संधि साथियों। जैसे जब ए के बाद कोई भिन्न स्वर आता है साथियों, ए तो चेंज किस में होता है? या में चेंज हो जाएगा साथियों। किस में चेंज हो जाएगा? या में। ओ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आएगा, जैसे साथियों आ गया, दीर्घ आ गया, ए आ गया, ए आ गया, तो वो किस में चेंज हो जाएगा साथियों? वा में चेंज हो जाएगा। रे के बाद कोई भिन्न स्वर आ गया, जैसे आ गया, ए ओ आ गया, तो किस में चेंज हो जाएगा? रा में चेंज होगा साथियों। ये साथियों या में जब चेंज होगा तो इसमें अभी ये देखिए हलंत लगा है, क्योंकि ये इसमें अभी स्वर नहीं लगा है साथियों। तो ये पूरा आप यहाँ देख रहे होंगे पूरा हो जा रहा है। तो साथियों पूरा कैसे हो जा रहा है? या वाह रा। तो साथियों देखते हैं हम, एक नियम होता है, इसको ट्रिक भी कह सकते हैं। जैसे नी आ, जैसे कोई शब्द है साथियों, नी को हम किस में चेंज करते हैं? इसमें छोटे की मात्रा लगी है, तो इसकी मात्रा जो है ई लगी है, तो इसको ई लिख लेंगे साथियों। अब ई किस में चेंज होता था साथियों? देख सकते हैं ई किस में चेंज होता था? या में चेंज होता था, तो हम या को लिख लेंगे साथियों। अब यहाँ पर जो इसका आ है, आ की मात्रा क्या होगी साथियों? जब इसमें जुड़ेगी तो ये पूरा या हो जाएगा। अब साथियों ये जो ना था हमारा, ये आधा हो जाएगा। जहाँ पर साथियों या के पहले कोई अधूरा शब्द हो साथियों, या हो उसके पहले कोई अधूरा शब्द हो, वा हो उसके पहले कोई अधूरा शब्द हो, रा हो साथियों इसके पहले कोई अधूरा शब्द हो, या के पहले आपको अधूरा शब्द मिलेगा, वा के पहले अधूरा शब्द मिलेगा, रा के पहले। साथियों जैसे आप यहाँ हम 2-3 उदाहरण लिख भी दिए, जैसे या देखिए इसके पहले क्या है? अधूरा शब्द है। इसमें भी या के पहले अधूरा शब्द है साथियों। यहाँ भी या है, यहाँ भी अधूरा शब्द है साथियों। वही इसमें लिखा गया है, या के पहले कोई अधूरा शब्द हो साथियों, या के पहले क्या हो? अधूरा शब्द हो, उसे ही हम यड़ स्वर संधि कहते हैं साथियों। अब या को अब इस मतलब इसको हम तोड़ते कहाँ से हैं? यही या से तोड़ेंगे। अब या से तोड़ेंगे तो इसका तोड़ने का क्या नियम होगा साथियों? जैसे या है, इसके पहले अधूरा शब्द आना अनिवार्य है। आप देख लीजिए अधूरा शब्द, जो अधूरा शब्द होगा, अधूरा अक्षर होगा, उसको हम ई में लिखते हैं। उसके बाद या पे जो मात्रा लगी होगी साथियों, या पे जो मात्रा लगी होगी उसको मूल रूप में लिखेंगे। जैसे यहाँ पर या पे कौन सी मात्रा लगी है? ए की मात्रा लगी है, इसको हम मूल रूप में लिखेंगे साथियों। आइए हम इसको करके देखते हैं। जैसे देखिए या है, यहीं से टूटेगा, यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे या। तो साथियों अब इस पे कौन सी मात्रा लगी है इसको हम देखेंगे। साथियों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ए की मात्रा लगी, तो यहाँ हम ए लिख देंगे। अब क्या बचा? अब बचा है का,
तो हम क्या लिख देंगे। अब ऐसे साथियों इसमें या यहीं से टूटेगा ये, और इस पे कौन सी मात्रा लगी है साथियों, आ की मात्रा लगी है, तो हम आ लिख देंगे साथियों। अब दे लिख देंगे। अब साथियों ऐसे इस पे भी हम देखेंगे या यहाँ यही है, तो यहाँ पे कौन सी मात्रा लगी, आ की, दीर्घ आ, या फिर बड़ा आ कह सकते हैं हम अपनी भाषा में, गमन। अब साथियों सबके पहले हमें प्लस लगा देना है। अब पहले वाले अक्षर को, जो पहला शब्द है, इसको सेम ऐसे लिख देना है। अब देखना है इसमें अधूरा अक्षर क्या था साथियों, ता। या के पहले क्या था, ता। अब इसको हम तोड़ेंगे, या जो है इसमें देखो, या तो हम ई में तोड़ेंगे, ई में, या तो इसको हम कह सकते हैं अपनी भाषा में छोटकी ई बड़की ई, छोटी या फिर बड़ी ई में तोड़ेंगे साथियों। ऐसे तोड़ेंगे उसका जो है सार्थक खंड भी होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए अगर हम लिख देंगे प्रति धन एक, तो साथियों यहाँ पर जो हमारा होगा दीर्घ ई हो जाएगा, प्रति धन एक। अब ऐसे इसमें आ जाएंगे हम, ई लिख देंगे। अब साथियों या इसी में था, अब इसको या तो ई में तोड़ेंगे या तो बड़ी में तोड़ेंगे साथियों। तो आप देखिए इत्यादि, इत्यादि को कैसे तोड़ेंगे, छोटी रहेगा बड़ी रहेगा साथियों। तो साथियों हम ता को पूरा करेंगे, और इस पे कौन सी मात्रा लगाएंगे साथियों, इस पे अगर इति कर देंगे तो बड़ा हो जाएगा, इसमें करेंगे इति धन आदि। अब ऐसे यहाँ पे साथियों हुआ था। अब ऐसे यहाँ पे हम देख लेंगे देवगम, तो यहाँ पर हम दा को, अब साथियों यहाँ पर है क्या, बा है, इसको पूरा लिखेंगे। अब इस पे कौन सी मात्रा लगाएंगे साथियों, इस पे हम दीर्घ ई की मात्रा लगाएंगे या फिर बड़े ई की मात्रा लगाएंगे, दे भी आगमन हो जाएगा साथियों। उम्मीद करते हैं या का जो या बनने की कंडीशन है, या से जो उदाहरण बनते हैं ये आपको समझ में आएगा। हम इसके बाद अब हम वाक वाले उदाहरण को देख लेते हैं साथियों। साथियों इसी में अगर हम वाह, जहाँ पर वाह आ जाए, जैसे उ था, उ में जहाँ पर वाह आ जाए, इसको हम कैसे करते हैं साथियों, जहाँ पर वाह आ जाए उसके पहले आपको अधूरा अक्षर दिखना चाहिए। वाह के पहले क्या होगा, अधूरा अक्षर होगा, तो उस जो अधूरा अक्षर रहेगा उसको हम पूरा करके लिखते हैं, और उस पर या फिर उ की मात्रा लगाते हैं या फिर ओ की मात्रा लगाते हैं, दीर्घ हो या फिर ह्रस्व ओ की मात्रा लगाते हैं साथियों। उसके बाद मात्रा का जो मात्रा होती है वहाँ पे, उसको हम मूल रूप पे लिखेंगे, जो वहाँ पे मात्रा होगी उसको मूल रूप पे लिखेंगे साथियों। जैसे आइए हम यहाँ करके देखते हैं साथियों। जैसे यहाँ पर वाह है, वाह के पहले जो है अधूरा अक्षर है, और वाह के बाद जैसे वहाँ पे कौन सी मात्रा है, यहाँ पर इसको हम मूल रूप में लिखेंगे साथियों। वहाँ पे जो मात्रा रहेगी मूल रूप में लिखेंगे। वहाँ पे जो है दीर्घ आ की मात्रा है, फिर हम इसको कह सकते हैं बड़े आ की मात्रा है अपनी भाषा में, आ। अब बचता क्या है साथियों, गत, तो हम इसको लिख देंगे गत। अब ऐसे यहाँ पर भी वाह पे कौन सी मात्रा है साथियों, तो यहाँ पर जो है आ, और इसके बाद बचेगा क्या, इसको हम पूरा लिख देंगे। अच्छा, यहाँ पर प्लस लगा देंगे, यहाँ पे प्लस। अब साथियों एक उदाहरण हमारा है मधुवालय, इसमें भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ पर क्या है देखिए, वाह के पहले अधूरा अक्षर है, और इस पे कौन सी मात्रा है, वहाँ पे यहाँ पर दीर्घ आ की मात्रा है, तो हम यहाँ पर आ लिख देंगे, उसके बाद ले। अब साथियों सबके पहले हम प्लस लगा देंगे, कुछ नहीं करना, एकदम बेसिक से बता रहे, इतना सरल और इतना सटीक आपको कहीं मिलेगा नहीं साथियों। तो आइए देखिए हम आपको क्या बताएं, इसके अधूरा अक्षर को जो है हम पूरा लिखेंगे, पूरा करेंगे। तो यहाँ पर हम स कर देंगे। अब साथियों जब हम इसको पूरा कर देंगे तो या तो हम ऊ की मात्रा लगाएंगे या तो फिर बड़े की मात्रा। तो जो जब लगाते समय हम देखेंगे कि अक्षर सार्थक बनना चाहिए साथियों। अगर यहाँ पर हम सु बड़ा ऊ की मात्रा लगा देंगे या फिर दीर्घ ऊ की मात्रा लगाएंगे तो सु धन आगत होगा साथियों, बनेगा नहीं, अच्छा नहीं लगे। तो सार्थक शब्द भी होना चाहिए, तो साथियों यहाँ पर हमें सु धन आगत साथियों हो जाएगा स्वागतम। तो अगर यहाँ पर स्वागतम है तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा साथियों, क्योंकि स्वागतम लिखा जाता है।
अब बात आती है यहाँ पे भी, यहाँ पर भी हम स लिखेंगे और छोटे की मात्रा लगा देंगे, क्योंकि अभी यहाँ से देखिए या तो ओ की मात्रा लगाते हैं या तो फिर ओ की मात्रा लगाते हैं। अब वैसे यहाँ पे भी आ जाते हैं साथियों, यहाँ पर माँ है, माँ को लिख देंगे। अब उसके बाद क्या है, धा, धा को पूरा लिखेंगे साथियों। अब इसमें भी आप या तो बड़े की मात्रा फिर छोटे की मात्रा, दीर्घ हो या फिर हरस ओ की मात्रा। तो साथियों मधु होता है ना कि मधु होता है, तो मधुधन आलय साथियों। उम्मीद करते हैं आपको वा का भी नियम अच्छे से समझ में आएगा। अब रा कहाँ कहाँ होगा, रा का प्रयोग कैसे होता है साथियों, इसका भी हम कुछ उदाहरण करके देख लेते हैं साथियों। साथियों अगर हम रा की बात करते हैं, रा का प्रयोग कैसे होगा, यड़ स्वर संधि में रा के पहले क्या आता है, बाद में क्या आता है। तो रा जहाँ रहेगा उसके पहले साथियों अधूरा अक्षर आएगा। रा के पहले जो है, हम यहाँ भी नियम में भी देखें एक अधूरा अक्षर और यहाँ भी लिख दिए अधूरा अक्षर। उस अधूरे अक्षर को क्या करना होता है, पूरा करना होता है। और वहाँ उस पर यहाँ पर जब रा रहेगा तो उसमें रे की मात्रा लगाता है, और जो रा पे जो मात्रा रहेगी उसको मूल रूप में लिखेंगे और उसके बाद जो अक्षर रहेगा, जो शब्द रहेगा उसको लिख देंगे साथियों। जैसे अब हम इसको रा जहाँ से दिखेगा साथियों वहीं से तोड़ेंगे। जैसे री, जैसे अब इसको तोड़ते हैं हम, यहाँ तोड़ेंगे कहाँ से साथियों, तो अब इसको यहाँ यहीं से तोड़ेंगे, क्योंकि हमें यहीं से टूटेगा, क्योंकि इसी में आपको रा मिलेगा, क्योंकि जो त्रा है वो रा से मिलके बनता है साथियों। तो हम इसको जब तोड़ेंगे तो सबसे पहले यहीं से टूटेगा साथियों। तो यहाँ से आपको रा में देखिए यहाँ पर रा होता है, तो यहाँ पर जो मात्रा है, यहाँ पर आ की मात्रा है, मात्रा को दीर्घ आ है तो मात्रा को मूल रूप में लिखेंगे साथियों आ, उसके बाद गया। तो साथियों उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रही होगी। अब ऐसे सेम इसमें भी, यहाँ भी आ की मात्रा है और ज्ञा लिख देंगे। अब साथियों अब इसमें देखिए आप माँ को लिख देंगे साथियों। अब इसमें आपको आधा क्या मिला था, ये जो ता है साथियों, राप तो पूरा था, उसके बाद इसमें आपको आधा था, क्योंकि जो त्रा होता है साथियों, अब हम आपको बता ही दें, ये जो त्रा होता है साथियों कैसे बना होता है, ता प्लस रा, आधा ता और रा से मिलके जो है साथियों ये त्रा बना होता है। तो यहाँ से आपको ता मिल जाएगा। अब ता में किसकी मात्रा लगाना है साथियों, अब यहाँ आप देख लीजिए री की मात्रा, ऐसे मातृ आज्ञा साथियों, ऐसे यहाँ पे पितृ आज्ञा। उम्मीद करते हैं साथियों आपको यड़ स्वर संधि अच्छे से समझ में आई होगी। एकदम बेसिक से बताए हैं और एकदम अच्छे से बताए हैं। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह सकता है तो साथियों कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अब आइए इसके बाद हम अयाद स्वर संधि को देख लेते हैं। साथियों आइए अब हम अयाद स्वर संधि को एकदम विस्तार से पढ़ते हैं, एकदम अच्छे से पढ़ते हैं। इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा। अगर कोई भी डाउट रह भी जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा साथियों। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ए ऐ ओ औ, ए ऐ ओ औ, ए ऐ ओ औ प्लस कोई भिन्न स्वर, ए के साथ कोई भिन्न स्वर, ए के साथ कोई भिन्न स्वर, ओ के साथ कोई भिन्न स्वर, औ के साथ कोई भिन्न स्वर अगर है साथियों, वो किस में चेंज होएगा साथियों, ए जो है हमारा ए में चेंज हो जाएगा साथियों, ए जो है हमारा आय में, ओ औ में, औ आओ में साथियों, ए जो है हमारा ए आय, ओ औ जो है आओ में चेंज होएगा साथियों। अब साथियों बात करते हैं जहाँ पर अगर या है वहाँ पर कब किसका प्रयोग करेंगे, जैसे कौन सी मात्रा का प्रयोग करेंगे, कोई भिन्न स्वर है, जब वह है तो क्या प्रयोग करेंगे साथियों। अब यहाँ पर एक रूल लिखे साथियों, आप देख लीजिए रूल। अब रूल में आपको हम बता दें, जब जहाँ पर इसमें साथियों या है फिर वह आपको मिलेगा तोड़ते समय, जहाँ पर या मिलेगा तो इसको दो भागों में, पहले व्यंजन और स्वर। जब व्यंजन में आपको आ की मात्रा दिखे, ह्रस्व आ और फिर दीर्घ आ, अगर ह्रस्व आ की मात्रा दिख रही साथियों, ए की मात्रा, अगर दीर्घ आ दिख रहा है तो आई की मात्रा साथियों, उसके बाद जो अक्षर रहेगा उसको हम लिख देंगे। अगर यहीं आपको वा दिया है, वा में अगर ह्रस्व आ दिख रहा है, छोटा आ दिख रहा है तो उस पर ओ की मात्रा,
और बड़ा आ दिख रहा है ओ पे तो औ की मात्रा साथियों। आइए हम इसका जो है उदाहरण करके देखते हैं, तब अच्छे से समझ में आएगा साथियों। जब हम इसका उदाहरण जब तक उदाहरण करेंगे नहीं तब तक थोड़ा सा कन्फ्यूजन बना रहेगा कैसे होगा साथियों। आइए हम उदाहरण करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर या है साथियों, इसमें यहाँ पर या है, इसमें यहाँ पर या है, इसमें यहाँ पर या है। तो साथियों या को हम क्या करेंगे साथियों, या से ही तोड़ेंगे। जैसे अब आइए देखिए या को कैसे तोड़ेंगे। यहाँ या है, इसको जब हम तोड़ेंगे तो इसमें कौन सी मात्रा लगेगी साथियों, आ। इसमें ह्रस्व आ। पेन चेंज कर लेते हैं साथियों। या में कौन सी मात्रा है, आ। अब इसके बाद क्या है साथियों, का हम लिख देंगे। अब इसमें भी साथियों या में कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा है। उसके बाद का। अब साथियों यहाँ भी नयन में भी कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा है ना। अब साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं विनायक में भी या में कौन सी है साथियों, विनायक में या पे आ की मात्रा है साथियों। अब यहाँ पर भी का। अब जैसे सबके पहले हम प्लस लगा देंगे। अब साथियों क्या था, जहाँ पर ह्रस्व है वहाँ पर ए और जहाँ पर दीर्घ है वहाँ पर ए की मात्रा। अब साथियों अब इसके पहले आप देखिए यहाँ पर साथियों ना है, ना के पहले जो है साथियों दीर्घ है, तो यहाँ पर न धन साथियों अक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जैसे ये दीर्घ वाला है यहाँ पर साथियों आप देख सकते हैं दीर्घ आ की मात्रा जैसे दिखेगी वैसे ए वाली मात्रा ए की मात्रा चढ़ेगी। अब इसमें भी साथियों गा लिखेंगे। अब यहाँ पर गा पे कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा है, तो साथियों यहाँ भी आई की मात्रा हो जाए गए धन अक। अब यहाँ साथियों देख लीजिए यहाँ पर इस वाले आ की मात्रा है, ह्रस्व आया फिर छोटे आ की मात्रा है साथियों। जैसे छोटा आ हो जाएगा वैसे ए की मात्रा हो जाए साथियों। यहाँ पर हो जाएगा नेधन अन। अब साथियों इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर साथियों बा रहेगा। अब इसको साथियों देखिए यहाँ पर जो है बड़े आ की मात्रा है तो साथियों ए की मात्रा हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा साथियों। आइए हम कुछ वा के उदाहरण करके देख लेते हैं। वा वाले उदाहरण कैसे रहेंगे, जैसे पावन हो गया, ऐसे बहुत सारे शब्द हो जाते हैं, तो इसको हम करके देख लेते हैं साथियों हम आइए देखते हैं इसके कुछ उदाहरण। जैसे जहाँ पर वा है इसके देख लेते हैं। जैसे वा से तोड़ेंगे, यहाँ वा है यहाँ पर वा है साथियों। अब इसको हम तोड़ेंगे कैसे साथियों, वा पे कौन सी मात्रा है साथियों, आ की मात्रा है, ह्रस्व। तो इसको हम तोड़ेंगे कैसे साथियों, यहाँ पर आ लिख देंगे। अब यहाँ पर ना लिख देंगे। अब यहाँ पे साथियों अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर वा पे कौन सी मात्रा है साथियों, यहाँ पर ए की मात्रा है, तो ए को हम लिखेंगे छोटी है और उसके बाद का है। अब यहाँ पे साथियों आ है, क्योंकि वहाँ पे कौन सी मात्रा है, जहाँ पर कोई मात्रा नहीं दिखती रहती वहाँ पर ह्रस्व आ की मात्रा होती साथियों। अब सबके पहले हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस प्लस लगाना है साथियों। अब इस पे देखना है आपको मात्रा किसकी है साथियों। जैसे पा, अब पा पे किसकी मात्रा है, आ की, तो यहाँ पर साथियों जब ह्रस्व आ रहेगा तो ओ की मात्रा, अगर दीर्घ आ रहेगा तो औ की मात्रा। अब पा पे साथियों आप देख रहे होंगे दीर्घ आ की मात्रा है, तो दीर्घ आ की मात्रा रहेगी तो साथियों औ की मात्रा लग जाएगी। अब यहाँ पे भी दीर्घ आ की मात्रा है तो औ की मात्रा हो जाएगी। अब यहाँ पर साथियों यहाँ पर ह्रस्व भवन पे भा पे जो है साथियों ह्रस्व आ की मात्रा है, तो साथियों यहाँ पर ओ की मात्रा लग जाएगी। अब पावन का क्या हो जाएगा साथियों, विच्छेद पौधन अन, नाविक का नौधन इक, भवन का भोधन अन। साथियों ऐसे अगर आपको कहीं पवन दिया हो, पवन का भी ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पर आप सीधा डायरेक्ट करिए, यहाँ पर साथियों अन हो जाएगा, पोधन अन। साथियों उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आइए अब हम
अब इसमें स्वर संधि जो है पूरा समाप्त हो गई। 5 प्रकार की स्वर संधि होती है जो कि हम पूरा पढ़ लिए हैं साथियों। अब हम बात करते हैं व्यंजन संधि की। आइए हम व्यंजन संधि को पढ़ लेते हैं साथियों। अगर हम व्यंजन संधि की बात करते हैं, व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन का अर्थ होता है कि स्वर से हटके जब व्यंजन मिले साथियों। अब यहाँ पर व्यंजन संधि की बात करते हैं, एक तरफ व्यंजन होना अनिवार्य है, दोनों तरफ व्यंजन हो सकते हैं लेकिन दोनों तरफ इसमें स्वर नहीं होते। स्वर संधि में क्या था साथियों? दोनों तरफ स्वर का आना अनिवार्य था। व्यंजन संधि में एक तरफ स्वर एक तरफ व्यंजन, या फिर दोनों तरफ व्यंजन आ सकते हैं साथियों। जैसे आप देखिए व्यंजन संधि कैसे बनती है, स्वर प्लस व्यंजन मिलके व्यंजन बन जाएगी, व्यंजन प्लस स्वर मिलके व्यंजन बन जाएगी, व्यंजन प्लस व्यंजन मिलके व्यंजन बन जाएगी साथियों। व्यंजन संधि में कोई प्रकार नहीं होता कि मतलब इसके भी 10 प्रकार 5 प्रकार, इसमें नियम होते हैं। तो इसके जो नियम होते हैं, आइए हम सारे नियम को बारी बारी करके देख लेते हैं साथियों। अगर हम व्यंजन संधि का रूल नंबर 1 पढ़ते हैं, अगर हम रूल नंबर 1 पढ़ते हैं तो साथियों आप यहाँ से देख सकते हैं इसको, पहला प्लस तीसरा चौथा पांचवा कॉमा यारालावा ऑब्लिक यारालावा ऑब्लिक सभी स्वर। पहला शब्द जो हमारा साथियों पहला स्तंभ क्या होगा? जैसे कचड़ तब, जैसे का चा टा ता पा, ये जो है साथियों ये पहला हो जाएगा। अब जैसे तीसरे में अगर क्या हो जाएगा? गजड़ तब, जैसे गा जा डा दा वा। चौथा में क्या होगा? गजड़ तब, जैसे घा झा ढा धा भा। अब पांचवा जो हमारा स्तंभ होगा उसमें क्या होगा? ईड़नम, जैसे या इंग्या या रा ना मा। अब या रा लावा, इसके साथ साथ या रा ला वा साथियों सभी स्वर आ से लेके औ तक अगर ये शब्द आते हैं, जैसे पहले के साथ इतने शब्द आएंगे तो साथियों जो हमारा का है गा में चेंज हो जाएगा साथियों, और उसके साथ जो चा है जा में, टा जो पहला है साथियों ये अपने तीसरे में चेंज हो जाएगा। अगर इतने शब्द आ रहे हैं पहले के बाद तो वो सारे शब्द जो है अपने तीसरे अक्षर में चेंज हो जाएंगे साथियों। अगर का के बाद गा घा इंग्या या फिर या रा ला वा या फिर कोई स्वर आ रहा है तो साथियों वो गा में चेंज हो जाएगा। ऐसे ही सारा चेंज हो जाएगा। जैसे पा के बाद साथियों बा भा मा फिर या रा ला वा या फिर आ से लेके औ तक कोई स्वर आ रहा है तो साथियों बा में चेंज हो जाएगा। तो आइए हम इसके कुछ उदाहरण करके देखते हैं साथियों। जैसे इसमें हम कह सकते हैं इसको पहचानने का, जैसे एग्जाम में आ गया है, इसके पहचानने का एक ट्रिक भी अगर हम कह सकते हैं। जैसे अगर आपको एग्जाम्पल्स में गा जा ढा दा बा ये जब अधूरे शब्द आपको मिल जाएं तो वही आप एक ट्रिक कह सकते हैं। ये अधूरे शब्द अगर जहां आपको दिख जाए वहां पर क्या हो जाएगा साथियों? वहां पर व्यंजन संधि हो जाएगी साथियों। जैसे आप देखिए यहाँ पर गा, यहाँ पर बा, यहाँ पर दा अधूरा नहीं है लेकिन साथियों, लेकिन अभी जैसे इसको हम तोड़ेंगे तो ये अधूरा हो जाएगा साथियों। अब यहाँ पर ता अधूरा साथियों। ट्रिक जो है हमेशा काम नहीं होती। जैसे आप यहाँ देखिए ट्रिक जो है हमेशा काम नहीं करती, इसलिए हमेशा आपको बेसिक से पढ़ना चाहिए। बहुत ज़्यादा ट्रिक के पीछे नहीं भागना चाहिए। कभी कभी एक आध बार ट्रिक काम नहीं करती है साथियों। अब यहाँ पर था तो लेकिन लगभग जगह काम करती है। कॉन्सेप्ट को आप समझने के लिए ट्रिक को थोड़ा देखना चाहिए। अब जैसे साथियों यहाँ पर गा है, गा के बाद जितना शब्द है साथियों, जैसे दर्शन है, हमें दर्शन को सीधा सीधा लिख देना। अब साथियों यहाँ पर जा है, इसको पूरा लिख देना है। अब इसको साथियों ये जो 4 है, अब इसके पहले देखिए साथियों हमको दा से मतलब है, लेकिन अब इसको अगर आधा करेंगे तो ये पूरा आ हो जाएगा। तो इसको साथियों हमें करना है आचार। अब यहाँ साथियों ता जहाँ अधूरा है, इसके बाद जो शब्द है इसको हमें इसे पूरा लिख देना, जैसे भक्ति। अब सबके पहले आपको प्लस लगा देना है। अब क्या करना है साथियों? दा को हमें जैसे है दी ऐसे लिख देना। अब गा है, अब गा देखिए आप कहाँ है, यहाँ पर गा है, आधा गा है, ये किस में चेंज हो जाएगा साथियों? एक का में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? का। दिग प्लस दर्शन, जैसे दिग दर्शन के अगर हम विच्छेद करेंगे साथियों तो हमारा क्या हो जाएगा? दिग दर्शन। अब ऐसे आप इसमें आ जाइए, इसके पहले क्या है? आ को लिख दीजिए। अब बा, अब देखिए बा साथियों किस में चेंज होगा? यहाँ पर बा है, अब बा को पा में अगर हम चेंज करेंगे तो साथियों अब प्लस जा। अब साथियों यहाँ पर दा,
अब दा किस में चेंज होगा साथियों, ये दा है, दा जो है हमारा साथियों ता में चेंज होता है, तो सा को पूरा लिख देंगे और ता लिख देंगे, सत धन आचार साथियों। अब यहाँ तक तो पूरा लिख देंगे साथियों, जैसे अब यहाँ भा गा वा। अब साथियों ता है, ता किस में चेंज होगा साथियों, दा में चेंज होगा, जैसे आप देख लीजिए क्या है यहाँ पर ता है। अब ता किस में चेंज होगा साथियों, दा में, तो यहाँ हो जाएगा भगवत प्लस भक्ति। साथियों उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा। आइए अब हम उसके बाद साथियों थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर भगवत नहीं होता, यहाँ पर भगवत गीता लिखा जाता है साथियों, यहाँ पर दा होना चाहिए था। अब दा को हम चेंज करते हैं तो ता में चेंज होता है, भगवत प्लस भक्ति। साथियों ये जो दा होता है ये अधूरा दा है, थोड़ा सा वर्तनी में गलती हो गई थी, यहाँ भगवत भक्ति होता है साथियों। अगर इसको हम चेंज करते हैं यहाँ पर वही, तो तभी तो हम समझे कि यहाँ से कैसे गलत हो रहा है, तो इसको जो है भगवत प्लस भक्ति कर सकते हैं साथियों। आइए हम इसका नियम नंबर अगला पढ़ते हैं साथियों। साथियों आइए हम नियम नंबर 2 पे बात करते हैं। नियम नंबर 2 क्या होता है साथियों, जहाँ पर आपको माँ दिखे, माँ के बाद वर्ग स्पर्शी व्यंजन दिखे। वर्ग स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं साथियों, का से लेके माँ तक, जो कि 25 होते हैं साथियों, का वर्ग, चा वर्ग, ऐसे जो भी होते हैं। लेकिन अब आपको करना क्या है, जो माँ के बाद अगर आप वर्ग स्पर्शी व्यंजन देख रहे हैं तो जो माँ है किस में चेंज होगा साथियों, ये आपका अनुसार में चेंज हो जाता है साथियों। किस में चेंज हो जाएगा, अनुसार में। अब साथियों इसके पहचानने की ट्रिक आप क्या कह सकते हैं, जहां पर अनुसार दिखे, जहां पर अनुसार दिखे आप वहां पर व्यंजन संधि कह सकते हैं साथियों। अनुसार को माँ में बदल देना है साथियों, अनुसार को माँ में बदल देना है साथियों। क्या करना है, अनुसार को माँ में बदल देना है साथियों। आइए हम इसको जो उदाहरण है इसको करके देखते हैं चेंज कैसे होता है साथियों। जैसे देखिए यहाँ पर संगम है, यहाँ पर अनुसार दिख रहा है साथियों। अब यहाँ पर किंचित है साथियों, यहाँ पर संधि है, संधि में भी अनुसार दिख रहा है, संज्ञा है, संसार है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिल सकते हैं जिसमें आपको अनुसार दिखेगा साथियों। अब आपको चेंज क्या करना है साथियों, ये जो अनुसार है यहीं से, जैसे संगम, संगम, सा के बाद चेंज हो रहा है साथियों, तो इसको जब हम चेंज करेंगे, तोड़ेंगे, इसका विच्छेद करेंगे तो आपको इतना पूरा लिख देना है, गम। अब यहाँ साथियों यहाँ से टूटेगा, यहाँ पर चित, यहाँ पर साथियों टूटेगा, यहाँ पर धी। अब यहाँ से साथियों टूटेगा जब, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ज्ञान। और यहाँ पर साथियों अगर टूटेगा तो 2 भागों में, तो यहाँ पर हो जाएगा सार। अब सबके पहले प्लस लगा देना, कुछ नहीं करना है, सबके पहले आपको प्लस लगा देना है साथियों। अब देखिए, अब सा को तो पूरा लिख देना है साथियों। अब अनुसार को किस में चेंज करना है साथियों, यही यहां दिया गया, अनुसार दिखने पर माँ में बदल देना है साथियों। अब साथियों यहां का को तो पूरा लिख दे, की को अब अनुसार जैसे दिखा ऐसे ही आपको माँ में चेंज करना है साथियों। अब यहाँ पर जैसे संगम का संधि विच्छेद क्या आ जाएगा, सम प्लस गा, किंचित का किम प्लस चित। अब ऐसे बहुत सारे लोग पूछते हैं संधि पढ़ाते समय संधि का ही संधि विच्छेद क्या होगा। पहले ही अगर संधि शुरू करते हैं तो पहले संधि का ही संधि विच्छेद करके दिखाते हैं कि संधि का संधि विच्छेद सम प्लस धी होता है साथियों। तो होता कैसे, नियम क्या होता है साथियों, अब आप यहाँ से सीखिए संधि का संधि विच्छेद या फिर विच्छेद हम कैसे करते हैं साथियों। यहाँ पर स लिख देंगे, अब ये जो अनुसार है इसको हम माँ में चेंज कर देंगे, तो सम प्लस धी। अब संज्ञा का अगर हम विच्छेद करेंगे साथियों, स को पूरा लिख देंगे, अब अनुसार है तो इसको माँ में चेंज कर देंगे। अब ऐसे संसार को साथियों स उसके बाद माँ। उम्मीद करते हैं आपको दूसरा नियम भी आपको समझ में आया होगा। आइए हम और नियम, इसका नियम नंबर 3, नियम नंबर 4 ऐसे सब देख लेते हैं, जिसके इसके जितने नियम हैं सबको हम बारी बारी से करके आज हमको व्यंजन संधि को पढ़ के समाप्त कर देना। इसके बाद हमारा बचेगा विसर्ग संधि साथियों। अगर हम नियम नंबर 3 की बात करते हैं, नियम नंबर 3 क्या होता है साथियों, जहां पर आपको पहला
पहला स्तंभ, जहाँ पर आपको पहला दिख जाए साथियों, इसका मतलब आपको स्तंभ से लगाना है, जैसे का, चा, टा, ता, उसके बाद पा। जो हमारा पहला स्तंभ होता है कचड़ तब, उसी को हम पहले से लिखते हैं। उसके बाद ना और मा दिखे तो किस में चेंज कर देते हैं साथियों, पांचवें में चेंज करते हैं। पांचवा यणनम होता है साथियों हमारा, या ड़ न म। अगर साथियों आपको कहीं भी उदाहरण में यणनम में से कोई शब्द दिखे, जैसे या ड़ या न म दिखे, तो आपको तुरंत व्यंजन संधि कर देना है साथियों। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पर न, अब साथियों यहाँ पर देखिए हलंत लगा, आधा दिखेगा आपको, यहाँ पर न, यहाँ पर अड़ा, यहाँ पर या। साथियों अब इसको करेंगे कैसे साथियों, आइए हम करके देखते हैं। जैसे अब ये टूटेगा कहाँ से साथियों, यहीं से टूटेगा, यहाँ से ये भी टूटेगा, ये भी यहाँ से टूटेगा, ये भी यहाँ से टूटेगा साथियों। अब इसको पहले हम क्या करना है, नाथ को पूरा लिख देना है साथियों, यहाँ पर नत को पूरा लिख देना है साथियों, यहाँ पर मास को पूरा लिख देना है साथियों, यहाँ पर मैं को पूरा लिख देना है साथियों। इतना उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद क्या करते हैं साथियों, अब देखिए प्लस लगा देते हैं, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर। अब यहाँ देखिए साथियों, जा और गा को तो हम ऐसे जैसे है ऐसे लिख देंगे। अब बचेगा ए ना। अब ना कहाँ है साथियों, ए ना यहाँ है। अब ए ना किस में चेंज होगा, अब इसमें चेंज होगा ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, जगत प्लस नाथ। समझ में आ रहा होगा उम्मीद करते हैं। अब इसमें भी साथियों ऊ को पूरा लिख देना है। अब इसमें ना है तो ना को ता में चेंज करते हैं साथियों, उत प्लस नथ। साथियों उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए साथियों, इस सा को जो है पूरा लिख देंगे। अब इसमें अड़ा है साथियों, अब इससे अड़ा कहाँ है, यहाँ पर है साथियों। इसको किस में चेंज करेंगे, इसको टाइम में चेंज करेंगे, सट प्लस मास। अब साथियों इंग्या है, इंग्या को किस में चेंज करेंगे साथियों, इंग्या को हम का में चेंज करते हैं साथियों, तो वाक। साथियों ऐसे कोई भी उदाहरण आएगा आप उसको आराम से तोड़ सकते हैं, बस आपको क्या हो, नियम पता होना चाहिए। साथियों अगर हम नियम नंबर 4 की बात करते हैं तो इसमें नियम नंबर 4 में देखिए साथियों, तो हम 3 नियम को एक ही साथ लिख दिए, लेकिन नियम नंबर 4 लिखे। ऐसे करने से क्या है, थोड़ा जल्दी हो जाएगा साथियों। तो 15-16 नियम ना पढ़ के हमें 8-9 नियम में हमारा सब हो जाएगा साथियों। देखिए जैसे आपको ता मिले, ता के बाद ला हो तो उसको ला फिर आधा ला या फिर ला में चेंज कर देते हैं साथियों। ऐसे ता के बाद अगर जा और झा मिले तो जा में चेंज कर देते हैं या फिर जा में चेंज। ऐसे ता के बाद चा और छा मिले तो साथियों चा फिर छा में चेंज कर देते हैं साथियों। आइए हम इसका उदाहरण करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर साथियों देखिए, यहाँ पर कोई भी शब्द मिलेगा वो 2 बार मिलेगा। जैसे साथियों यहाँ पर देखिए ला प्लस ला, यहाँ पर जा प्लस जा, यहाँ पर साथियों चा मिलेगा, चा के साथ एक पूरा मिलेगा, एक आधा मिलेगा साथियों। तो इसको हम चेंज कैसे करेंगे, जैसे ला है तो ला को हम ता में चेंज कर देंगे, जा है तो जा को भी हम ता में चेंज कर देंगे, चा है तो चा को भी हम ता में चेंज कर देंगे साथियों। देखिए एक बार आधा चा मिल रहा और एक बार पूरा। अगर चा नहीं मिलेगा छा भी मिल सकता है साथियों, और जा के बाद झा भी मिल सकता है साथियों। तो आइए हम इसको करके देखते हैं। जैसे अब यहाँ करना क्या है साथियों, हम इसको करेंगे कैसे। अब देखिए साथियों, यहाँ पर आपको ए वाला इतना पूरा कर देना, जो लेख है इसको पूरा कर देना है, यहाँ पर प्लस लगाना है। अब साथियों यहाँ पर भी हमको 2 यहाँ जन है, जन को ऐसे ही लिख देना है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। अब यहाँ साथियों उच्चारण है साथियों, तो यहाँ पर जो चारण है इसको आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे सेम सेम लिख देना है साथियों। अब ऐसे यहाँ पर भी साथियों, यहाँ पर लाश ऐसे ही लिख देना है। अब यहाँ पर साथियों, अब यहाँ पर बात आती है कि आप इस वाले जा से तोड़ेंगे, इस वाले जा से तोड़ेंगे साथियों। तो यही जब यही उदाहरण आ जाता है तो यहीं पर आपको देखना, लेकिन आपको करना क्या है कि जो पहले जा है यहीं से तोड़ना है। तो यहाँ पर साथियों ज्वल लिख देना है प्लस लगा के। अब यहाँ पर साथियों चित लिख देना है। इतना तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। अब बात जहाँ करने वाली आती है, यहाँ पर देखिए करना क्या है। अब साथियों ओ को तो हमें ऐसे ही लिख देना है। अब ये जो ला है, ए ला है देखिए।
अब इसको चेंज किस में करना है, इसको ता में चेंज करना है। अब ऐसे यहाँ पर भी ये जो ला है इसको किस में चेंज करना है, ता में। उत प्लस लास, उत प्लस लेख, उल्लेख का क्या हो जाएगा साथियों, उत प्लस लेख, उल्लास का क्या हो जाएगा, उत प्लस लास। अब सज्जन क्या क्या हो जाएगा साथियों, सा के बाद इज्जा, इज्जा किस में चेंज होगा साथियों, ता में। सत प्लस जन, अब इज्जा भी ता में चेंज होगा साथियों, आप यहाँ देख ही रहे हैं। उत प्लस ज्वल, अब साथियों ये जो चा है ये भी ता में चेंज हो जाएगा, ता में चेंज होगा साथियों। उत प्लस चारण, अब ये सा हो जाएगा, सत प्लस चित, सतचित हो जाएगा साथियों। उम्मीद करते हैं कि आपको नियम नंबर 4 अच्छे से समझ में आएगा। आइए हम नियम नंबर 5 को देख लेते हैं साथियों। साथियों अगर हम नियम नंबर 5 की बात करते हैं, नियम नंबर 5 क्या कहता है साथियों, आइए हम देख लेते हैं। ता के बाद टा और ठा है, और ऐसे ही साथियों टा के बाद डा और ढा है, तो जो हमारा टा है साथियों ये ता में चेंज हो जाएगा, ये डा है ये भी ता में चेंज हो जाएगा ऐसा। आइए हम इसको करके देखते हैं साथियों। ये देखिए ये जो टीका है, टीका को पूरा लिख देंगे साथियों, और यहाँ पर भी हम डैन को पूरा लिख देंगे, उड्डयन का डैन जो है पूरा लिख देंगे। अब साथियों सा को हम पूरा लिखेंगे, अब ये जो टा है यही चेंज होगा ता में, और यहाँ भी हम अब ये जो है डा इसको भी हम ता में चेंज कर देंगे साथियों। अगर हम सट्टेका का विच्छेद करते हैं साथियों तो सत प्लस टेका हो जाएगा, और उड्डेर का अगर हम विच्छेद करते हैं तो उत प्लस डैन हो जाएगा साथियों। आइए हम नियम नंबर 6 को देख लेते हैं साथियों आइए हम नियम नंबर 6 देख लेते हैं। नियम नंबर 6 क्या होता है साथियों, आइए हम देखते हैं। चा जो है ता जो हमारा चा में चेंज हो जाएगा, ता के बाद अगर ता के बाद ये जो सीटी वाला छा है इसको होना अनिवार्य है, ता के बाद सीटी वाला सा जो है ये होना अनिवार्य है साथियों। तो जो हमारा चा है ता में चेंज होगा, छा जो है ये सीटी वाला सा में चेंज हो जाता है साथियों। आइए हम इसको तोड़ के देखते हैं साथियों। जैसे लिखा है उच्छावास और लिखा है, तो इसको हम उच्छावास को साथियों ऊ को तो ऐसे ही करेंगे। अब चा है तो चा हमारा ता में चेंज हो जाएगा साथियों। अब बात आती है छा के साथ साथियों, अब आप देखिए यहाँ पे कोई मात्रा नहीं, तो यहाँ पर स्वा हो जाएगा साथियों, और वास उत प्लस श्वास हो जाएगा साथियों। अब सच सात, अब इसको अगर हम चेंज करेंगे साथियों, यहाँ से चेंज हो जाएगा, यहाँ सा लिख दिया जाएगा, सा तो चेंज नहीं होगा साथियों। अब बात करते हैं चा, ये जो चा है साथियों इसको आप देखिए चा किस में चेंज हो जाता है साथियों, ता में चेंज हो जाता है। अब छा पे देखिए आ की मात्रा है साथियों, तो सीटी वाला सा पूरा लिख दिया जाएगा यहाँ पर साथियों, आ की मात्रा भी लग जाएगा। अब साथियों यहाँ पर शास्त्र। साथियों उम्मीद करते हैं नियम नंबर 6 आपको समझ में आया होगा। आइए हम नियम नंबर 7 की बात कर लेते हैं, फिर अगले नियम की बात कर लेते हैं साथियों। अगर हम नियम नंबर 7 की बात करते हैं, क्या करते हैं, अगर हम नियम नंबर 7 की बात करते हैं, नियम नंबर 7 क्या होता है इसको हम देख लेते हैं साथियों। नियम नंबर 7 क्या कहता है हमारा, ता के बाद अगर हा हो तो इसको हम कैसे परिवर्तित करेंगे, ता को हम दा में और हा को धा में चेंज करते हैं साथियों। जैसे उदाहरण है साथियों, हमारा पहला उदाहरण क्या है, उदाहरण है, इसको अगर हम चेंज करेंगे साथियों वो तो कुछ करना नहीं है। अब उसके बाद दा आया है साथियों, दा को हमें किस में चेंज करना है, ता में चेंज करना है। उसके बाद धा आया है, धा को किस में चेंज करेंगे साथियों, धा को है ये जो धा है हमारा इसको हा में चेंज करेंगे साथियों, उदाहरण। अब साथियों सेम ऐसे इसको भी हम चेंज करेंगे, ऊ को तो कुछ करना नहीं है। अब दा को हम ता में चेंज कर देंगे, धा को जो है साथियों हम यहाँ देख लेंगे, धा को हा में चेंज कर देते हैं साथियों। उम्मीद करते हैं आपको नियम नंबर 7 अच्छे से समझ में आया होगा। 2 नियम हमारा और बचा है, नियम नंबर 8 और नियम नंबर 9, इसको भी हम देख लेते हैं साथियों। अगर हम नियम नंबर 8 की बात करते हैं तो नियम नंबर 8 हमारा क्या कहता है इसको हम देख लेते हैं साथियों। नियम नंबर 8 हमारा ये कहता है, अगर ई ऊ के बाद सा आए, ई ऊ के बाद सा आए तो ये जो सा है साथियों इसको ये दंत सा होता है, दंत सा को हम षटकोण वाले सा में चेंज कर देते हैं साथियों, इसको हम मूर्धन्य सा कहते हैं। तो साथियों देखिए अगर ऐसा आ रहा है, सा के पहले ई और ऊ इसकी जो मात्रा होगी या तो ई की होगी या तो ऊ की होगी साथियों, तो हम इसको सा में चेंज कर देते हैं साथियों। आइए हम इसके उदाहरण को करके देखते हैं साथियों। जैसे यहाँ पर दिया गया है,
तो इसके उदाहरण को हम देख लेते हैं साथियों। बी को तो ऐसे पूरा लिख देंगे साथियों। अब ये जो सा है, इस सा को साथियों आप देखिए इस वाले सा में चेंज कर देना है। ऐसे ही सेम यहाँ पर अभी को तो हम पूरा लिख देंगे साथियों। अब इस सेक को इस वाले सा में चेंज कर देंगे दंती सा में, या फिर आप कह सकते हैं कि इसको सपेरा वाला सा में चेंज कर सकते हैं साथियों। अभी यहाँ पर सु को तो हम पूरा लिख देंगे साथियों। अब इस वाले सा को षटकोण वाले सा को साथियों षटकोण वाले सा को आप सपेरा वाला सा में चेंज कर सकते हैं साथियों। देख लीजिए, विषम का विधन सम, अभिषेक का अभिधन सेक, सुषमा का सुधन समा साथियों। अब एक नियम हमारा और बचा है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं साथियों। इसके साथ ही हमारी व्यंजन संधि जो है समाप्त हो जाती है साथियों। अगर हम नियम नंबर 9 की बात करते हैं, नियम नंबर 9 क्या होता है साथियों? स्वर, स्वर के बाद छा आ जाए तो साथियों इसको हम चेंज करते हैं चा में। जैसे हमारा उदाहरण है साथियों परिच्छेद। जैसे अब इसको हम तोड़ेंगे कैसे, इसका विच्छेद कैसे करेंगे साथियों? परिच्छेद का परी को तो पूरा लिख देंगे साथियों। ये जो चा है, चा को ही हम छा में चेंज कर देते हैं साथियों। परि प्लस छेद साथियों। अनुच्छेद को भी हम ऐसे कर देंगे अनु प्लस छेद। उम्मीद करते हैं साथियों आपको व्यंजन संधि अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन या कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा साथियों। धन्यवाद साथियों। जय हिंद।